तो उन्होंने एतराफ़ कर लिया। इतराफ़ कर लिया, और वो कहते हैं ना कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली बात है ये वाली। और कहा कि जी हम ये कंटिन्यू रखेंगे। तो इसी पर हम बात कर लेते हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड वक़ार हसन खान साहब ने हमें ज्वाइन किया है। थैंक यू सो मच वक़ार हसन। बताइएगा, पाकिस्तान के शहरियों को निशाना बनाने की सबूत तो पाकिस्तान फराम करता रहा। द गार्जियन की रिपोर्ट भी हमारे सामने आ गई। सवाल पूछा गया भारतीय वज़ीर दिफा से, तो उन्होंने तरदीद की, ना ही इसके कहते हैं ना इसकी तस्दीक की, लेकिन उन्होंने कहा जी कि हम ये कंटिन्यू रखेंगे और एतराफ़ एक तरह का माना जाए इसे फिर भारत की तरफ से। जी बिल्कुल, आई थिंक भारत जो है उस रियासती ग्रुप में शामिल, दो आई थिंक कंट्रीज हैं जो ओपनली एक्नॉलेज कर रहे हैं कि इनके पास डेथ स्क्वाड्स हैं और ये टेररिज्म करते हैं। एक इजराइल की आई थिंक मिसाल है। इनके इंटेलिजेंस चीफ ने भी कुछ महीने पहले कहा था जब मास के लीडरों को जहां भी होंगे मारेंगे, लाइक टर्की में है या मिडिल ईस्ट में है। और अभी आई है फर्स्ट टाइम मैंने देखा है कि इवन अमेरिका जिनके पास इस तरह की एबिलिटी है कभी भी स्टेट एक्नॉलेज नहीं करती। तो इसका मतलब है कि भारत अपने आप को प्लेस कर रहा है उस कैटेगरी में जो इजराइल की है, इलाके का वो एक रोग स्टेट है, और ऊपर जो इनकी गवर्नमेंट है उधर नेतन्याहू है जो बेसिकली ज़ायनिस्ट है, इधर ये आरएसएस के गुंडे बैठे हुए हैं। तो एक तो ये है। दूसरा, राजनाथ सिंह को आई थिंक बड़ा अच्छा जवाब दिया। इसको मैं जनरली राजनाथ सिंह कहता हूँ, काम करने का कुछ नहीं करते। चाइना इनके साथ किया, कोई 2500 स्क्वायर किलोमीटर लिया, कुछ नहीं कर सके। फिर अभिनंदन का बड़ा क्लियर है कि उसमें जिस तरह जासिफ साहब ने जिक्र किया, और आई थिंक इट इज लिंक्ड टू इलेक्शंस आल्सो, बिकॉज अगले महीने ही आई थिंक इलेक्शन शुरू हो जाएंगे, शायद इस महीने के मिड के बाद। तो उसमें मोदी को एक स्पेस चाहिए होती है, दैट इज ऑलवेज एंटी पाकिस्तान। लेकिन आई थिंक सीरियस कंसर्न ये है कि आपने कनाडा में किया, कैनेडियन शहरियों को मारा, आपने यूएस में अटेम्प्ट की गुरबचन सिंह पन्नू को असैसिनेट करने के लिए, और एक और यूके में सिख एक्टिविस्ट अवतार सिंह खंडा उनका मर्डर यानी हुआ। कि ये बात सिर्फ बयानात की हद तक नहीं है, ये बाकायदा अमली तौर पे भी हुआ है। इलेक्शन की मुहिम में सिर्फ ये बातें ही नहीं हो रही हैं, ये किया भी है इन्होंने, इसका तो यही मतलब है। जी सदर, बिल्कुल। पाकिस्तान का अगर आप देखें पिछली 2 दहाइयों से ऑलमोस्ट, ये आई थिंक हाईलाइट भी करता रहा। पूछ थे शर्मन शेख में, फिर अभिनंदन का केस हुआ विच वी टुक टू इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, फिर आ जाते हैं जो पुलवामा के बाद हुआ। तो हमारे पास तो इसके सबूत रहे हैं। समा जो पाकिस्तान की आवाज़ नहीं सुनी जाती थी, अब इन्होंने वेस्ट में टारगेट करना शुरू किया, स्पेशली नॉर्थ अमेरिका और यूरोप में। तो वहाँ फिर कान खड़े थे, इस तरीके से इनको रोका नहीं जाता। तो फिर ये आगे बढ़ के दे कैन असैसिनेट एनीबॉडी। और ये पाकिस्तान के अंदर जो हुई असैसिनेशन, पहले भी हमें इस पे शक था। भी तो सबूत जो गार्डियन ने दिए, बिकॉज दे टॉक टू सम रिटायर्ड इंडियन रिसर्च एनालिसिस विंग के ऑफिसर्स के साथ उनकी बातचीत हुई और पूरा रिसर्च, और फिर आप आपके आगे एक्नॉलेज करता है राजनाथ सिंह कि जी हमने ये हम उसके मारेंगे वटेवर, जिनकी पुरानी लैंग्वेज है। सो आई थिंक रीजन में तो चीजें बड़ी क्लियर थी। अभी आगे स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? एक तो फॉरेन ऑफिसर ने डेफिनेटली स्टांस लिया, बट आई फील के ये एक आई थिंक अग्रेसिव पोस्टिंग की जरूरत है। डिप्लोमेटिकली आप करें जितने भी फॉरेन है, चाहे वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है, चाहे बायलैटरल है, फिर रीजनल एक फ्रेमवर्क है एससीओ का है जो एंटी टेररिज्म जो नो फोरम्स हैं, और फिर आप इसको लॉ फेयर के थ्रू प्रोसिक्यूट करें इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, जहां भी हम जा सकते हैं, बिकॉज एक एक्नॉलेजमेंट आ गई है। सो मेरे ख्याल में इसको इस तरह सिर्फ छोड़ देना कि जी ये एक मजम्मती बयान हो जाए, ये शायद काफी नहीं है। एक अच्छा आई वुड से एक अपॉर्चुनिटी है, और हमारा हमेशा स्टांस सच पे बेस्ड रहा है पाकिस्तान का। तो इसको आई थिंक एग्रेसिवली और परसिस्टेंटली आपने परस्यू करना है, ताकि इनकी ये आज जो कैंपेन है असैसिनेशन स्क्वाड वाली, ये रोकी जा सके। वकार साहब, व्हाट आर द प्लेटफॉर्म्स? क्योंकि 1-to-1 में तो पूरी दुनिया ने देख लिया कि फिर किसकी सबकत है, लेकिन जब इस तरह की ओछी हरकतें होती हैं, और जब अब मतलब कि एक तो ये है ना कि सिर्फ अगर ईस्टर्न जो कंट्रीज़ हैं, जो साउथ एशियन कंट्रीज सिर्फ वो बोल रहे हों, जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री समझे जाते हैं, कि उनको कोई सुनता नहीं है, बट अब तो कनाडा इसमें सामने आ गया है, अमेरिका भी दबे छुपे अल्फाज में भारत को जो है वो अब झिड़की लगा रहा है। तो अब कौन सा प्लेटफॉर्म है जिसको इस्तेमाल किया जाए और फिर मज़ीद इन पर कोई प्रेशर डाला जाए? जिसमें आई थिंक डिपेंड करता है आपकी पोलिटिकल और जो है डिप्लोमेटिक। मैं सिर्फ मिसाल का टर्की की जो गुलनिस्ट मूवमेंट थी, अब्दुल्ला गुलन की, उनके आपको याद है एक्टिविस्ट या स्कूल्स थे डिफरेंट ममालिक में, उन्होंने फील किया कि प्रॉब्लम दे आर लिंक्ड विद टेररिज्म, हालांकि वो इस तरह एक्टिव टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी। उन्होंने हर मुल्क के साथ बायलैटरली जाके परसू किया, उनको बंद कराया और अपने ऑब्जेक्टिव हासिल किए। अभी मिडिल ईस्ट की मिसाल है कि जो गार्डियन की रिपोर्ट, इसमें पता चला है कि कुछ सेल रिसर्च एनालिसिस विंग के हमारे ब्रदर ममालिक के अंदर बैठ के करें, शायद उनको पता ही ना हो। तो आई थिंक दैट इज द प्रूफ। तो आप बायलैटरली अपना जीसीसी के साथ बात कर सकते हैं, इंडिविजुअल कंट्रीज है, मैं नाम नहीं लूंगा। अभी जिस तरह कतर में प्रोसिक्यूट किया उन्होंने इनके 8 नेवल ऑफिसर्स जो इन्वॉल्व थे इसमें, सबटाज और स्पाइनाज, तो ममालिक करते हैं, बिकॉज अभी आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है, प्रूफ्स हैं। तो इसको एक तो रीजनली
और आपने आई वुड से बायलैटरली जहाँ जहाँ मुल्कों में आपको सबूत मिल रहा है आपने परसू करना। दूसरा फिर इंटरनेशनल फोरम जो हमने जिक्र किया, और उसमें आई एम श्योर आपने देखा कि साउथ अफ्रीका इसराइल को लेके गया जेनोसाइड पे, हालांकि उनका कोई आपस में लेन देन नहीं था, तो इसको परसू किया जा सकता है। इट रिक्वायर्स विल अ टीम ऑफ गुड लॉयर्स, आपके इंटरनेशनल लॉयर्स हैं, और जिस तरह हमने कुलभूषण का केस प्रोसेस किया है, फिर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, फिर एफएटीएफ है, बिकॉज ये जो इस तरह की कार्रवाई हमेशा मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू होती हैं, और एफएटीएफ का मेंबर भारत भी बल्कि वहाँ का बहुत बड़ा प्रधान बना हुआ है, तो इसको वहाँ पे एक्सपोज करें। और आई थिंक इट डिपेंड्स के अभी गवर्नमेंट वैसे की ये बड़ी foreign office की हिपोक्रेसी political है, पाकिस्तान पे तो बड़ी सख्त शराइत रखी जाती है एफएटीएफ की लिस्ट की में, जब बात नाम निकालने और सारी चीज़ों शराइत का आता है, इंडिया बयानात कुछ भी देता रहे। बेसिकली तो वो फोरम इसलिए भी है ना कि जो फाइनेंशियल टेररिज्म हो रहा है, यहाँ तो एक स्टेट दूसरी स्टेट को धमका रही है, कबूल रही है, लेकिन भारत के साथ हम देखते हैं बड़ी अच्छा सलूक, अच्छे बच्चों वाला सलूक वहाँ किया जाता है, लाडला वाला सलूक किया जाता है।